इस वीडियो में हम लोग खास करके ठोस का द्रव में घुलनशीलता का अध्ययन करने जा रहा है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। घुलनशीलता को विलेयता भी कहते हैं। इसमें हम लोग नमक के विलेयता का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने 1 लीटर के जल में पहले आपने 5 ग्राम नमक को घोला, घुल गया। फिर 10 ग्राम नमक को घोला, घुल गया। 15 ग्राम नमक को घोला, घुल गया। 20 ग्राम को घोला, घुल गया। 25 ग्राम को घोला, घुल गया। 30 ग्राम को घोला, ये भी घुल गया। 40 भी घुल गया। 45 भी घुल गया। 50 के बाद अब नहीं घुल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जल में नमक की अधिकतम विलेयता। अब ये भी देखेंगे कि ये विलयन किस ताप पे है। मान लीजिए कि अभी का टेम्परेचर है बाहर का 10 डिग्री, तो हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर जल में नमक की विलेयता 50 ग्राम पर लीटर है। पर लीटर आ गया कि नहीं आ गया? सांद्रता भी आ गया, सांद्रता ही उसी का एक दूसरा रूप। तो हम बोलेंगे ना, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो नमक और घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सोचिए, आप लोग अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं ना, उन्हीं घटनाओं को ध्यान से देखने के बाद आप विज्ञान के प्रति कंसस हो जाते हैं। और उसी घटनाओं को आप जितना बारीकी और जितना ध्यान से देखते हैं, बस वैज्ञानिक बनने के लिए यही तो है। आज जो भी लोग साइंटिस्ट हुए, वो कौन हुए? अपनी अगल बगल की घटनाओं को बारीकियों से देखें, अब पूरा फोकस करके देखें, अपने आप को पूरे दूसरे दुनिया से काट लिए और काट करके बस उसी चीज को ध्यान से देखें। बन गए जेसी बोस, बन गए एसन बोस, आइंस्टीन बने। क्लियर है? तो आप जरा सोचिए, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सोच के बताइए, किताब में पढ़ा हुआ नहीं। अब जैसे पानी में आप नमक को घोल रहे हैं, 50 ग्राम 1 लीटर में घुला, अब नहीं घुल रहा है। अब उसको आप आग पे रख दिए, गैस सिलेंडर के चूल्हा पे, अब और डालिएगा तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? आपका क्या राय है? द्रवों में ठोस की विलेयता उसका तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। द्रवों में ठोस की विलेयता द्रव के तापमान को बढ़ाने पर बढ़ता है। थोड़ा सा देख ले, जल में कौन कौन घुलते हैं? हाँ, शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है, शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है, ग्लूकोज हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है। आपको खाली फॉर्मूला पता रहेगा तो पकड़ लीजिएगा। आप ये जान लीजिए, सॉलिड 2 तरह के हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को गोली मारिए, ये भी गिना चुना है। प्लास्टिक है नहीं, कुछ टाइप का ग्लास है। यानी इसका एक ही पहचान है कि जब इसको गर्म कीजिएगा ना, तो पहले हल्का मुलायम, फिर और मुलायम, और चूने लगता है। गर्म करने पे वो ऐसे चूता है, तार बना करके ऐसे ऐसे टपकता है, ऐसे। ये ऐसे देखिए, गरमा रहे ना, इधर से ही ऐसे धीरे धीरे लूज होने लगा, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय का पहचान क्या है? गर्म जब कीजिएगा ना, तो पहले मुलायम नहीं होगा, सीधे पिघलेगा, बूंद बूंद करके पानी गिरने लगेगा, बर्फ। क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि जब आप उसको ठंडा से फ्रिज से निकालते हैं तो उससे बूंद बूंद करके पानी चूता है। प्लास्टिक को जब आप आग पे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टिक लूज होता है, उसमें आपका उंगली घुसने लगता है, तब जाकर के वो लिक्विड बनता है। लेकिन बर्फ के साथ ऐसा हुआ है क्या कि फ्रिज से निकाले हैं तो अब उसमें उंगली घुस रहा, लास्ट तक वो बूंद बूंद करके टपकेगा, अपने भीतर उंगली नहीं घुसने देगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? क्रिस्टलीय। और जिसको गर्म करने पे वो पल पल करने लगा, मुलायम हो गया, उंगली घुसने लगा, अक्रिस्टलीय। समझ गए? यही दोनों का पहचान है।
अब क्रिस्टलीय ठोस में 4 तरह के हैं धात्विक ठोस, 1 वर्ग से लेकर 13 वर्ग तक और वहां से तिरछा। अब 1 वर्ग से 13 वर्ग में कौन कौन हटेगा? हाइड्रोजन हटेगा, लिथियम हटेगा, बेरिलियम हटेगा, बोरन हटेगा। उसके बाद जितने बच गए सब धात्विक ठोस है। पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, किनको किनको याद है? 11 में याद हो जाना चाहिए था, मात्र 1 आदमी को याद है, 2 आदमी को। अभी भी याद कर लीजिए 12 में, ठीक है। आयनिक कौन है? जहां भी इलेक्ट्रॉन का लूजिंग गेनिंग हो गया, प्लस और माइनस हो। और आणविक 3 तरह का है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो पानी में कौन कौन घुलता है? आयनिक घुलता है, जैसे NaCl आयनिक है, घुल जाएगा। हाँ, NaOH ये आयनिक भी है और हाइड्रोजन बॉन्डन वाला भी है, ठीक है, ये भी घुल जाएगा। जल में इथाइल अल्कोहल जिसकी अभी बात हो रही थी, CH3CH2OH, OH है ना, वो भी घुल जाएगा। आपने कहा ग्लूकोज में भी OH ग्रुप होता है, शुगर में भी OH और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जिसमें OH ग्रुप होगा वो वाटर में घुल जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके अलावा और भी कोई मटेरियल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी पानी में घुल जाएगा, और आयनिक ठोस भी पानी में घुल जाएगा। सब आयनिक ठोस नहीं घुलता है, लेकिन ज्यादातर आयनिक ठोस घुल जाएगा। समझ गए बात को? तो यही 2 पानी में घुलता है। तो नमक क्या है? आयनिक ठोस है ना, पानी में घुलेगा ना। लेकिन नमक की घुलनशीलता पानी में गर्म करने पे बढ़ेगी। ताप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगी, एक सीमा के बाद फिर रुक जाएगी। समझे कि नहीं समझे? जल आयनिक क्रिस्टलीय ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक क्रिस्टलीय ठोस को अपने अंदर घोल लेता है। एक आयनिक को घोल सकता है जल, और दूसरा किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलिन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर आणविक होता है, मोलेकुलर क्रिस्टलिन सॉलिड को अपने अंदर आसानी से घोल लेता है। क्यों घोल लिया? क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए जल आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलिन सॉलिड को घोल लेता है। जल बेचारा 2 को घोल लेता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को घोल लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर क्रिस्टलीय ठोस को घोल लेता है। अब देखिए, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इथाइल अल्कोहल को घोल लेता है, जबकि यह पेंटेन को नहीं घोल पाता है। कारण यह है कि पेंटेन में किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचातानी करके इसमें पोलैरिटी की घटना नहीं घटाई जाती है, यानी प्लस माइनस की। न हाइड्रोजन कार्बन को डिस्टर्ब करता है, न कार्बन हाइड्रोजन को, यानी ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय अणु है। और यहाँ क्या होता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का खींचा, इधर से दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके खुद पे डेल प्लस कर दिया, हाइड्रोजन पे डेल माइनस कर दिया, हाइड्रोजन पे डेल प्लस हो गया। और वाटर भी यही काम करता है। वाटर में 2 हाइड्रोजन का एटम होता है, तो देखिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना था, खींच करके यहाँ कर दिया है। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना था, खींच के यहाँ कर दिया है। तो खुद पे डेल माइनस और दोनों हाइड्रोजन पे डेल प्लस बना लिया है कि नहीं बना लिया? अब देखिए यहाँ क्या होता है, देखने का आदत नहीं, लिखाइए रट्टा मार लेंगे क्या। अब ये दोनों, इस पे डेल प्लस है, इस पे डेल माइनस है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचेगा कि नहीं? तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ भी बन जाएगा कि नहीं? इस पे डेल प्लस है, डेल माइनस है। अब ये इसको इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यही कारण है कि इथाइल अल्कोहल पानी में घुल जाता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि पेंटेन नॉन पोलर अध्रुवीय अणु है, इसीलिए वह जल में नहीं घुलता है। चूंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल घुल जाता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक,
नहीं। अरे भाई, करोड़पति की बेटी की शादी रिक्शे वाले से नहीं होगी। रिक्शे वाले की बेटी की शादी रिक्शे वाले से होगा। लाइक डिजोल्व लाइक एक जैसा न मिलते हैं आपस में, नहीं। जबकि इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन पेंटेन अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु जल में नहीं घुलते हैं, क्योंकि जल अध्रुवीय पदार्थ नहीं है, जल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसलिए जल में हाइड्रोजन बॉन्ड वाले घुल जाते हैं, आयनिक घुल जाते हैं, और कोई कोई अध्रुवीय भी घुल जाते हैं, लेकिन हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जल में घुल जाएगा। तो यहां पे ठोस क्या है? सॉल्यूट है, और द्रव क्या है? सॉल्वेंट है। इस टाइप के विलयन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठोस की घुलनशीलता बढ़ती है। याद रहे, सॉल्वेंट द्रव होना चाहिए और सॉल्यूट ठोस होना चाहिए। इस केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो ठोस है 1 लीटर में अगर 50 ग्राम घुल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 लीटर में 60 ग्राम घुलेगा, और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो 1 लीटर में 100 ग्राम घुल जाएगा। जैसे नमक को ठंडे पानी में घोलते जाइए, लगातार घुलते घुलते वो एक समय बाद नहीं घुलेगा, लेकिन जैसे ही उसको आग पे चढ़ाइएगा और अब डालिएगा तो अब घुलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो आप पढ़ लिए कि सॉलिड का लिक्विड में घुलनशीलता में क्या क्या होता है। अभी बाकी है इसका एक चीज, प्रेशर वाला बात। फिर लिक्विड में क्या होता है, यानी सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, वहां क्या होगा। फिर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, वहां क्या होगा। तीनों को पढ़ना है। इसी तीनों में हमारा पूरा चैप्टर आ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसी में सिमट जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे।